नमस्कार दोस्तों, ये घटना अब तक देश के हर चौराहे तक पहुंच गई होती। गधी मीडिया के कुत्ते कुत्तियां सड़क और स्टूडियो दोनों जगह विधवा विलाप कर रही होती। सत्ता से इस्तीफा मांगा जाता, पूरी पार्टी को ही व्यभिचारी नेताओं का झुंड करार दे दिया गया होता। यह सब या फिर इससे भी जितना घटिया आप सोच सकते हैं वह सब हो रहा होता या हो गया होता अगर सत्ता में कांग्रेस होती। तस्वीर उल्टा है। दुष्कर्मी राज्य और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से है। 12 साल की बच्ची को गंदा काम करके 200 रुपया देता, कहता चुप रहना। घटना बैतूल जिले की है। बैतूल में 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी भाजपा नेता को 2 दिन से पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस मामले के सामने आते ही लोगों ने भाजपा नेता रमेश गुल्हाने की गाड़ी में आग लगा दी थी। घर में भी तोड़फोड़ की थी। हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन 4 जिलों की पुलिस बल यहां 2 शिफ्ट में तैनात कर दी गई है। इस बीच बच्ची ने पुलिस को आरोपी की तमाम हरकतें बताई है। पीड़ित बच्ची ने बताया, सोमवार शाम 7 बजे की बात है। मैं घर के बाहर खेल रही थी, साथ में मेरी सहेली भी थी। आटा चक्की वाले अंकल यानी कि भाजपा नेता ने मुझे आवाज़ लगाई, कहा घर आ, तो मैं उनके घर चली गई। घर में कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। सहेली को उसकी अम्मी ने बुला लिया तो वह अपने घर चली गई। इसके बाद वो मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। उन्होंने गलत काम किया। अंकल ने कहा कि घर पर किसी को नहीं बताना। गलत काम करने के बाद उन्होंने घर के बाहर लगे कैमरे को देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है। फिर मुझे पीछे के गेट से बाहर जाने को कह दिया। मैं बाहर आ गई। दोस्तों, इस बीच आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं था जब इस तरह से उस बच्ची को घर बुलाकर उसके साथ गलत काम किए गए। इससे पहले भी वो भाजपा नेता रमेश गुल्हाने इस लड़की के साथ घिनौना हरकत कर चुका था। पीड़िता कहती है कि उन्होंने मुझे इसके पहले भी घर बुलाया था, मेरे साथ गलत काम किया। वो मुझे कभी 200 तो कभी 300 रुपये देते थे। कहते थे कि इस काम का है, किसी को बताना मत, जब बुलाऊं आ जाना। आसपास के लोगों का कहना है कि इस बार बलात्कारी ने कुछ ज़्यादा ही ज्यादती की, जिसके कारण लड़की सहम सी गई है। वह ज़्यादा कुछ बोल तो नहीं रही, आंख से बस आंसू बह रही है, जो आंसू इस पूरे दर्दनाक कहानी को, इस पूरे शर्मनाक कहानी को बयां कर रही है। बच्ची के बुजुर्ग दादा दादी का भी रो रो कर बुरा हाल है। घर में कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, अब जानिए इस बलात्कारी का बीजेपी से रिश्ता। बलात्कारी 3 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुका है। इसका नाम रमेश गुल्हाने है। भाजपा को इसके अलावा यहां पर कोई अन्य प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा था। एक विशेष वर्ग के बाहुल्य होने के कारण यहां से भाजपा इसे लगातार अपना उम्मीदवार बनाया करता था। इसी का फायदा उठाकर रमेश ने संगठन तक में अपनी पैठ बना ली थी। वह सुर्खियों में तब आया जब उसने पड़ोस में रहने वाले तिवारी परिवार के अहाते में बने पारिवारिक मंदिर को लेकर खास रुचि ली। और रुचि किस लिए? हिंदू मुस्लिम करने के लिए। उसने अपना पुश्तैनी आधा मकान एक मुस्लिम परिवार को बेच दिया। इस मकान के अहाते में उनके परिवार का एक पुश्तैनी छोटा सा मंदिर भी था। इस पुश्तैनी मंदिर में कई मुस्लिम परिवार तक उनसे पूजा करवाया करते थे। मकान बेचने के बाद यह मंदिर उन्होंने घर के अंदर कर लिया था। बाहर मंदिर का ढांचा भर था, लेकिन इस ढांचे को लेकर वह हमेशा विवाद बनाने की कोशिश करता था। लेकिन उस वक्त उसके इस सांप्रदायिक सोच को ज़्यादा बल नहीं मिल पाया, जिसके कारण कुछ होने से रह गया। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, वैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। पीड़िता को मामले में न्याय मिलेगा, इस पर भी संशय है, क्योंकि बलात्कारी सत्ताधारी है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लकवाग्रस्त हो चुका है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।